हम जा रहे हैं शादी में। मैं हो चुकी हूँ तैयार। आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। इसका लुक देखिए कैसा लग रहा है। डिब्बे में है, डिब्बे में बाहर। हाँ, और ये हो गया रुद्र। रुद्र दिखाइए आके आगे को। ये हो गया रुद्र तैयार। सोनिया तू भी आ जा एक बार। ये हो गया है सूर्य। अब हम चलने के लिए रेडी हैं। कैसे कर रहा? चलो ये देखिए, इसमें दिख रहा है पूरा साड़ी मेरी कैसी लग रही है। जय श्री श्याम, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। तो हम जा रहे हैं शादी में, मतलब छोटी वाली जो भाभी है उनकी बहन की शादी है। और ये इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, उस दिन शादी भी ज़्यादा है और शाम का हो रहा है टाइम। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला हमें, वहीं तक पूरा जाम की तरह मिला। और अब हम पहुंच गए हैं घर पे। और यहाँ ये है छोटे भाई की बेटी, यानी इसकी मौसी की शादी है। ये भतीजी है मेरी छोटी। और ये इधर है भतीजा, छोटे भाई का लड़का। ये तैयार होने लग रहा है, अपने शूज वूज निकाल के पहन रहा है। इसकी मम्मी को टाइम नहीं है इतना, ये खुद तैयार हो रहा है। नहीं, उसने तैयार कर दिया था, फिर ये शूज वगैरह पहन रहा था अपने। और इधर ये दीदी हो गई हैं तैयार, यानी कि भतीजी मेरी। और ये बहुत सुंदर लग रही थी और भतीजा भी सुंदर लग रहा था। और मुझे चल के दिखा रहा है, देखो ये देखो बुआ जी मैं कैसा लग रहा हूँ। कोट, ब्लैक कलर के कोट पैंट पहने थे इसने और बहुत सुंदर लग रहा था। बाद में पगड़ी वगैरह बंधवाई थी। और ये है छोटी वाली भाभी का घर। हम घर पे पहुंच गए थे क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हम पहुंच गए थे, तब तक वेंकट हॉल में कोई गया ना था। इतनी जल्दी हम चले थे कि ज़्यादा ट्रैफिक हमें ना मिले, फिर भी अच्छा खासा ट्रैफिक मिला हमें। और यहाँ ये अपने फूफा जी के साथ फ़ोटो खिंचा रही है। और ये इसकी मजाक भी ले रहे थे क्योंकि जो इसने ये पहन रखा था लहंगा सा, ये पूरा पीछे से नीचे था ना, तो बोल रहे थे कि आज तो रिद्धि पूरी रोड साफ कर देगी। तो ये हमारे साथ में ही गई थी वेंकट हॉल में, पास में ही था बिल्कुल वेंकट हॉल, ज़्यादा दूर नहीं था, 5 मिनट की दूरी पे ही था इनके घर से। नमस्ते नमस्ते। और वेंकट हॉल हम पहुँच गए थे। और यहाँ पे बड़े वाले भैया अभी आ गए थे। बड़ी भतीजी है, ये छोटी भतीजी, और ये हैं बड़ी वाली भाभी साइड में। तो यहाँ हम पहले थोड़े से फ़ोटो शूट करने लगे थे। और अब हम जा रहे हैं अंदर वेंकट हॉल में। ये एंट्री, काफ़ी बड़ा वेंकट हॉल था ये, बाहर सजावट भी अच्छी हो रही थी। तो यहाँ पे हम बोले कि यहीं पे आप चलो फ़ोटो खींच लो थोड़े से अभी। तो ये दोनों भतीजियों का फ़ोटो भी खींच रही हूँ मैं, उनकी वीडियो भी बना रही हूँ। दोनों बहनें खड़ी हुई हैं ये। और फिर हम दोनों ने भी फ़ोटो कराए थे। बड़ी वाली भाभी है, जब तक और कोई नहीं आया था, मैं और बड़ी वाली भाभी आई थी। ना तो बड़ी वाली बहन आई थी, ना मौसी जी की लड़की की जो बहू है भाभियाँ हुए वे भी आई थी। तो हम ही सबसे पहले पहुँचे थे क्योंकि हमें जाना था इधर साइड से, दिल्ली की साइड से। तो हम थोड़े जल्दी गए थे क्योंकि फिर रात में ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। और देखिए ये है वेंकट हॉल, काफ़ी बड़ा है, खुला खुला भी है। और जो खाना वगैरह लगा हुआ है वो साइड में बंद में है, बरामदे टाइप है। ये इधर साइड में खाना लग रहा है। और यहाँ पे बच्चे खाने लगे हैं, अभी स्टार्टर ले रहे हैं। ये भतीजा तो आइसक्रीम खाने लग गया है जाते ही। इसे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, पिज़्ज़ा और आइसक्रीम। और यहाँ पे हम बैठ गए हैं, भाभी भी बैठ गई हैं। और बच्चे हमें ला ला के दे रहे हैं। कुछ बच्चे ला रहे थे, कुछ जो ये रेस्टोरेंट में थे, क्या वेटर्स वे ला के दे रहे थे। तो ये बच्चे यहाँ खा भी रहे हैं, तीनों खड़े हुए। और अब ये मौसी जी के लड़के की बहू भी पहुँच गई है, जो गाँव से आई थी दोनों। और यहाँ पे हम सब करा रहे हैं फ़ोटो। छोटी भाभी भी हैं, मौसी जी के लड़के की बहू भी, बड़ी बहन भी आ गई हैं मेरी, तो उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे।
और यहाँ पे भतीजे ने बंधवा लिए पगड़ी तो इसको कह रहे थे, मैं कह दिखा तो दूर से कैसा लग रहा है, तो चल के आ थोड़ा सा लुक अपना दिखा कैसा लग रहा है। तो ये खुश हो रहा था पगड़ी बंधवा के। और यहाँ पे फिर खाना वाना खाने लगे थे सब लोग। और ये बड़ी वाली भाभी भी आ गई थी, मौसी के लड़के की बहू है, जो ये मोबाइल लिए हुए हैं, जो फ़ोटो कर रही हैं क्लिक, ये भी आ गई थी थोड़ी देर बाद ही। और यहाँ पे हमारी सबकी बातें भी चल रही हैं और मस्ती भी चल रही है, खूब मस्ती की। सब इकट्ठे हो जाते हैं, शादी वादी हो ना तो तभी मिल पाते हैं सब इकट्ठे। तो यहाँ पे हमारी मस्ती भी चल रही है। दीदी हमारा खींच दो दुल्हन के साथ। आइए ले फोटो खींच इनका। मैं इतना वीडियो बना लूंगी। 5 रुपए 10 दूंगी। 50 मैं दूंगी 500। और यहाँ पे पहुँच गए हम दुल्हन के पास। दुल्हन तैयार होके आ गई थी, तो हम सब करा रहे थे अपने अपने फ़ोटो शूट। तो ये भतीजी है छोटी वाली, और ये इनकी बहन है जो दुल्हन बनी हुई है, छोटी वाली भाभी की। तो ये हो गई दोनों भतीजियाँ, बीच में इनकी मौसी की। और यहाँ पे सब आ रहे थे मिलने के लिए दुल्हन से, जो भी मतलब गेस्ट आए हुए थे इनके। और फिर आ गए थे कैमरे वाले, वो बोल रहे थे कि शूट करना है। तो फिर सब लोग बाहर चले गए थे कि क्योंकि कैमरे वाले को यही रहता है, अपने दुल्हन के जो अलग से फ़ोटो शूट करने थे वो यहाँ पे करने के लिए आ गए थे वो। तो यहाँ पे वही अपना सेटअप लगा रहे हैं। ये काफ़ी टाइम लगा देते हैं फ़ोटो शूट करने में भी ना कैमरे वाले। यहाँ दुल्हन के पहले करेंगे, फिर बाद में भी इनका काफ़ी टाइम लगाते हैं ये। और उसके बाद आ गए थे हम यहाँ पे स्टेज पे, जहाँ पे जयमाला पड़ेगी। तो भाभी है सारी बोली कि चलो पहले हम यहीं बैठ के फ़ोटो शूट करते हैं, पहले बड़ी वाली बहन के हो रहे, और फिर ये मैं करा रही हूँ अपना। और उसके बाद सब लोग इकट्ठे बैठ के भी कराया था, मतलब इकट्ठे होके हमने ना खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती की सबने इकट्ठे होके। और यहाँ पे देखिए सबका फ़ोटो शूट चल रहा है। ये दोनों तरफ मौसी के लड़के की बहू हैं, इधर जो ब्लू कलर की साड़ी में ये बड़ी वाली हैं, और जो येलो कलर की साड़ी में है ये छोटी वाली हैं। इधर एक बीच वाली साइड में खड़ी थी। मतलब मौसी जी के 3 बेटे हैं, तीनों ये छोटे वाले हैं सबसे। और इनके 2 बच्चे। यहाँ पे हम हंस रहे थे कि ऐसे खिंचा लो कि हमारे बच्चे नहीं हुए हैं। फिर बाद में बोले कि चलो अब ऐसे खिंचा लो कि बच्चे हो गए हैं। जो रेड कलर के कपड़े पहने हैं ये बीच वाले भैया के बेटा है, और ये छोटे वाले के हैं दोनों बच्चे। और यहाँ पे देखिए तीनों हैं, बीच में छोटी वाली है, साइड में इधर जो पर्स लिए हुए हैं ये सबसे बड़ी हैं, और वे बीच वाली हैं दूसरी वाली। तो यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी, बारात भी आ गई थी, भीड़ भी काफ़ी हो रही थी। पर ये वेंकट हॉल काफ़ी बड़ा था, खुला खुला था एकदम। तो यहाँ पे बड़ी वाली भाभी मतलब सारी देवरानी जेठानी फ़ोटो खिंचा रही हैं, और यहाँ पे फिर हम सारे इकट्ठे खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं। खूब मस्ती की हमने, इन्जॉय किया, सब एक साथ मिले थे। तो ऐसा मौका तो कभी कभी मिलता है। और यहाँ पे फिर फ़ोटो शूट चल रहा है, सबसे ज़्यादा शादियों में यही चलता है फ़ोटो शूट। बड़े वाले भैया और खड़े हैं, और फिर हमारा मौसी जी के लड़के हैं जो छोटे वाले, हमें ले गए, चलो आपका फ़ोटो खींच के लाते हैं। छोटे वाले लड़के और इनका फ़ोटो हो रहा है। और अब हम जा रहे हैं नीचे। फ़ोटो शूट हमारा सबका हो चुका है। अब तो बस थोड़ा सा यही इंतज़ार है कि मतलब बारात चढ़ जाए और जयमाला हो, हम निकले घर के लिए। तो यहाँ पे ये फिर से लगे हैं। ये बड़ी वाली भाभी आई थी ना, इन्होंने खाना नहीं खाया था, पहले उधर चली गई थी दुल्हन से मिलने, फिर फ़ोटो शूट कराने लगे। अब यहाँ ये रसमलाई खा रही हैं। तो मैं इनकी दिखा रही थी कैमरे में, मैं क्या दिखाती हूँ तुम क्या खा रहे हो। और फिर इधर बैठ गए थे सब लोग खाना खा के। यहाँ मैं बता रही हूँ मेरी बहन है, ये भाभी है, ये भी भाभी है, और ये भी भाभी है, और जो शूट कर रहे हैं वे भैया हैं। पीछे ना म्यूजिक बहुत ज़्यादा बज रहा हो रहा था, तो उसकी वजह से मैंने साउंड बंद कर रखा है। और
और यहाँ पे बच्चे अपने फ़ोटो शूट कर रहे हैं, हम अपने कर रहे हैं, सब लोग अपने फ़ोटो खिंचाने में लगे हुए हैं। पूरा मोबाइल की मेमोरी भरने में लगे हुए हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और ये हो गई है बरोठी की तैयारी। दूल्हा आ चुका है गेट पे बैंक्वेट हॉल के, और मतलब छोटी वाली भाभी जो दुल्हन की बड़ी बहन है वो करती है बरोठी। बरोठी बोलते हैं इसे, जो आरता करते हैं ना, थाल लेके दिया जला के, उसे बरोठी बोलते हैं। तो यहाँ पे बरोठी पे ये पहले कर रहे हैं रिबन काटने की रस्म। तो ये छोटी वाली भाभी की बहन की शादी है, तो वो ही ये आरता मतलब बरोठी करेंगी। और उनकी जो मामा मामा की लड़की है वो नीम झराई करेंगी। मतलब बहनें ही करती हैं, बड़ी बहन करती है बरोठी, और जो छोटी होती है वो करती है नीम झराई। और ये रिबन कट गया है, अब ये नीम झराई की रस्म हो रही है, और उसके बाद होगा आरता यानी कि बरोठी। और यहाँ पे दूल्हे पक्ष के जो दूल्हा है उसका स्वागत कर रहे हैं आरता करके। ये उनके स्वागत के लिए होता है, दूल्हे के स्वागत के लिए, कि मतलब पहली बार आया है तो पहले ये भाभी इनकी बार फिर कर रही हैं और फिर करेंगी आरता। और फोटोग्राफ़र काफ़ी, हर रस्म में ना फोटोग्राफ़र काफ़ी टाइम लगाते हैं। पहले फ़ोटो में तो ये थोड़ा कट के यहाँ करके यहाँ बनाई है, नहीं तो फ़ोटो लेने में ना काफ़ी देर लगा रहे थे। यहाँ पे जो लड़के वाले हैं उन्होंने भी बार फिर कर दिया है, और यहाँ पे ये पहले तिलक करेंगी फिर आरता करेंगी इनका दूल्हे का। तो वही चल रही है, काफ़ी देर लगी थी ये फ़ोटो शूट होने में भी, और अब होने लगा है आरता। सब लोग मतलब सब लेडीज़ जो लड़की वालों की तरफ की होती हैं वो सब इकट्ठी होके आती हैं यहाँ पे, और इधर खड़े रहते हैं लड़के पक्ष वाले यानी कि दूल्हे की साइड के, और इधर हैं दुल्हन की साइड के। तो यहाँ पे देखिए ये आरता हो रहा है। और दूल्हे का आरता हो गया है, और यहाँ पे अब जैसे जो आरता करती हैं रिबन काटने के और जो नीम झड़ाई करती है उस रस्म के नेक दिया जाता है, तो उसी के लिए कुछ शायद बोला जा रहा था। यहाँ सब लोग हंस भी रहे थे कि क्या चाहिए उसी के लिए। और इधर जब ये होती है तो उस टाइम पे ना दुल्हन भी चावल की मुट्ठी दी जाती है, वो रस्म भी यहीं पे होती है जब होती है। तो ये यहाँ पे पटरी पे जो रहते हैं यहाँ पे सराय में रख देते हैं, जब लेके पैर से आते हैं। और इधर आ गई ये दुल्हन मुट्ठी मारने के लिए, चावल की मूठ बोलते हैं इसे। तो इसे पहले चावल की मूठ से उनका स्वागत करके फिर दुल्हन जाती है, तो दूल्हे को दिखनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखिए मूठ मार के चली गई है दुल्हन। और अब इधर पहुंच गए हैं सब लोग, स्टेज पे बैठ गए हैं अपनी अपनी सीट ग्रहण करके सबको अपनी सीट का। और यहाँ पे बैठ तो जाते हैं, पर जो कैमरामैन होते हैं ना वो देखने तो कुछ नहीं देते। पूरे कैमरामैन, वीडियो वाले, फोटोग्राफर, वो पूरे। और यहाँ पे आ गई ये दुल्हन की एंट्री हो रही है। ये आजकल अलग अलग तरह से एंट्री कराते हैं ये जो कैमरामैन होते हैं, जो होते हैं ये बैंक्वेट हॉल वाले। तो यहाँ पे ये दोनों तरफ चल रहे हैं, अनार जैसी आतिशबाजी चल रही है, और इधर से हो रही है दुल्हन की एंट्री। इसे भी मतलब पहुँचने में वहाँ कैमरामैन काफ़ी टाइम लगा देते हैं दुल्हन को। पहले वो जो फूलों वाली होती है ना चादर सी, उससे लेके आए थे उधर से, वहाँ तो मेरे से वीडियो बनी नहीं।
और यहाँ पे अब ये स्टेज पे जाएंगी दुल्हन। तो उसके लिए ये कुछ सॉन्ग वोंग सा बजा के यहाँ डांस सा कराया था दुल्हन से। और अब यहाँ ये फोटोग्राफर रोक के, मतलब 2 कदम नहीं चलने देते दुल्हन को, कुछ ना कुछ रोक के अब ये करो सीन, अब ये करो, वही चलता रहता है। यहाँ पे अब स्टेज पे जाने के लिए तैयार खड़ी है दुल्हन। अब होगी जयमाला और 12 के करीब शायद बज गए थे जयमाला के लिए। और हमें तो आना था क्योंकि हस्बैंड जी की ही थी ड्यूटी, तो उन्हें थोड़ी सी जल्दी लग रही थी कि चल रहे हो। यहाँ ये कैमरा मैन काफ़ी देर लगा रहे थे। देखो यहाँ पे भी दूल्हा इधर खड़ा है दुल्हन को रिसीव करने के लिए, मतलब जो भी उनके एक्शन, मतलब पूरी क्या बोलते हैं इन्हें, ये इनसे एक्टिंग करा देते हैं दूल्हा दुल्हन से ना, कैमरे वाले पूरी एक्टिंग कराते हैं पिक्चर की तरह कि अब ये करो, अब वो करो, अब ऐसे चलो। एक एक कदम रखने के लिए उनसे पूछना पड़ता है कि चले कि नहीं चले, ऐसा रहता है। और आजकल शादियों में, पहले तो क्या था सीधे जाते थे और वे वीडियो और कैमरामैन जो जहाँ फ़ोटो खींचने होते थे उन्हें ऐसे ही खींच लेते थे। अब तो ये खड़े करके रख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये हाथ में हाथ पकड़ के जो दुल्हन लेके जाएगा दुल्हन को, वो वाला सीन करा रहे हैं। और कई कई होते हैं, ये एक कर लेगा फिर दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा, ऐसे करके लगे रहते हैं काफ़ी देर तक। तो यहाँ पे वही सब सीन चल रहा है कि आप ऐसे दो हाथ पकड़ के ऊपर चलो। तो ये देखिए फ़ोटो शूट हो रहा है यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का। और अब होगी जयमाला। जयमाला तो ज़्यादा वैसे देर नहीं लगी थी, ऊपर जाके तो जल्दी इन्होंने करा दिया था, थोड़ी सी देर ही लगाई थी, ज़्यादा देर नहीं लगाई थी। पर फिर भी काफ़ी टाइम, मतलब दुल्हन को वहाँ से जहाँ से चलती है और जयमाला तक पहुँचने में काफ़ी टाइम ये फ़ोटोग्राफ़र लगा देते हैं। यहाँ तो थोड़ी मैंने स्पीड बढ़ा रखी है। और यहाँ पे जब जयमाला के लिए दूल्हा दुल्हन खड़े हो गए थे तो यहाँ पे भी फोटोग्राफर ने जयमाला हाथ में लेके ऐसे, मतलब कई सारे पोज कराए, मतलब एक्टिंग कराई, यानी कि दूल्हा दुल्हन से खूब एक्टिंग कराते हैं ये फोटोग्राफर। और यहाँ पे ये कुछ देखो नीचे आ रहे हैं, कुछ ऊपर खड़े रहेंगे। अब ये एक तो ऊपर खड़ा ही रहा था, सामने तो अच्छे से दिखने नहीं देते हैं, जो स्टेज पे देखने वाले बैठे रहते हैं ना, तो कैमरा मैन ही उन्हें ज़्यादा दिखते हैं, दूल्हा दुल्हन कम ही दिखते हैं। और यहाँ पे हैं ये साइड में दुल्हन की सासू माँ, जो ये लहंगे में खड़ी हैं, ये दूल्हे की मम्मी है ये। और यहाँ पे देखिए ये पोज चल रहा है दूल्हा दुल्हन का, उनके हाथ पे माला लटका दी है। और यहाँ पे फोटोग्राफर इधर खड़े हो, ऐसे खड़े हो, वैसे खड़े हो। और यहाँ पे जयमाला हो गई है और देखिए फोटोग्राफर फिर लग गए हैं अपने काम पे। इनका तो अलग ही मेहनत है भाई, मेहनत भी है और 200 से भी कराते हैं। इन्हें भी भाई चाहिए कि कैसे कैसे यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचने लगे हैं। और बस यहाँ पे हो गई है जयमाला, डलते ही फ़ोटो करा के हम भी चल दिए थे, क्योंकि पहुँचने में भी 2 घंटे का टाइम लगना था, 1.5 से 2 घंटे का। तो यहाँ पे अब हम सभी चल दिए हैं, बड़ी वाली बहन भी हैं, भाई भी हैं, और जो गांव से आए हुए हैं भैया वो भी हैं।
सभी चल दिए, साथ में ही निकले थे सब। और जो दिल्ली से गए थे भैया वो भी साथ में ही हैं, मौसी जी के बेटे दोनों तीनों और बच्चे। तो यहाँ पे सबकी हो रही है आपस में राम राम श्याम श्याम चल रही है। सब अपने अपने वाहन में बैठ के करेंगे प्रस्थान। और टाटा कर दिया इसमें टाटा 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 करते बेटा। ठीक है जी, नमस्ते नमस्ते। दुल्हन तो इस टाइम तक स्टेज पे ही बैठी हुई थी तब तक तो, क्योंकि फ़ोटो वगैरह काफ़ी बचे हुए थे शूट होने के लिए, तो हम तो आ गए थे। और यहाँ इस पे सबसे लेके विदाई, सब अपने अपने गाड़ी में बैठने के लिए चलते हैं। मैं भी बच्चों को बुला रही थी कि आ जाओ, ये हमारी इधर खड़ी है, और आ गए थे हम। और आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कीजिए। और ब्लॉग कैसा लगा उसके लिए कमेंट भी कीजिए कि अच्छा लगा कि नहीं। और बस पहुंचने वाले हम, 1.5 से 2 घंटा लगा था रास्ते में, मतलब इतनी भीड़ नहीं थी रात में जब पहुंचे थे, जल्दी पहुंच गए थे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।